सर ये कौन सी बुक से एग्जांपल दी हैं आपने? ये बुक है मार्क बैक, ठीक है, मार्क बैक से है ये एग्जाम्पल। तो कौन सी सर? अब मार्क बैक, क्वांटम मैकेनिक्स एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी। छोड़ दो, आपके पास जितनी एग्जाम्पल है काफी है। देखना चाहते हो मैं उसमें लिस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, वो तो नाम होगा उसका। अच्छा, ओके सर। आपके पास अगेन हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसमें हमने चार्ज प्लेस किया हुआ है क्यू और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको एक्स डायरेक्शन। तो दोबारा पहले जो रीजनिंग थी एग्जैक्टली जो एनर्जी आएगी ये पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल है, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई आपके पास। और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एनर्जी की पॉजिटिव चार्ज की डिक्रीज हो गया। इसमें परटर्बिंग हैमिल्टोनियन है एच प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स। अगेन अनपर्टर्ब एनर्जी इस केस में हमारे पास होती है एच का ओमेगा इनटू n प्लस 1 ओवर 2, ठीक है, जहां से n की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 1 ओवर 2 3 4 5 6 एंड सो। इस केस में हम मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो हैं वो पहले फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स एलिमेंट से देखोगे आप कि आप तीनों चीजें कैलकुलेट करने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि हमने तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। एक एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर भी कैलकुलेट करनी है, सेकंड ऑर्डर भी करनी है, और एनर्जी आइगन स्टेट और फर्स्ट ऑर्डर करनी है। तीनों में हमें ये चीजें चाहिए होंगी, ये एलिमेंट्स, मैट्रिक्स एलिमेंट ये, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में डायगोनल एलिमेंट होते हैं, सेकंड ऑर्डर करेक्शन में नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर आइगन स्टेट में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो ये है हमारे पास स्टेट है। आपको जैसे पता है कि ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज है, ये nth है और ये jth स्टेट है। h प्राइम की जगह पे माइनस क्यू ई एक्स मैंने अप्लाई किया, क्यू ई बाहर आ गया, x ही है, यहाँ पे वो j और यहाँ पे भी साई n है, ठीक है। अब ये j और साई n हमारे पास क्या है? ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट्स हैं, ठीक है। x की जगह पे मैंने वो अप्लाई पुट कर दिया है रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर की टर्म। मैंने x लिख दिया, याद होगा आपको सेकंड चैप्टर हमने देखा था कि x को लिखने, x और p को इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग रेजिंग आप लिख सकते हो। तो x को मैंने लिखा सम ऑफ लोअरिंग और रेजिंग, और इसके साथ ये आपके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। और आपको याद होगा यहाँ पे वो मोमेंटम के केस में आयोटा माइनस आयोटा आता है, ठीक है, वो कहाँ आता है वो आप देख लीजिएगा। एक्स को मैंने लिखा है हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में इन टर्म्स ऑफ रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर। और आपको पता है कि जब रेजिंग ऑपरेटर एम स्टेट पे अप्लाई होता है तो उसकी स्टेट को एक इंक्रीज करते हैं, n+1 रेज कर देगा और साथ कोफिशिएंट आ जाएगा n+1। इस तरह लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई होगा तो स्टेट को लो कर देगा और साथ कोफिशिएंट आ जाएगा √n, ठीक है। ठीक है। तो दोनों केसेस में आपके पास अब ये अप्लाई होगा इंडिविजुअल, ये इनर प्रोडक्ट, ये जेथ स्टेट है, ये n+1 है, ये जेथ स्टेट है n-1। आपको पता है बाय नॉर्मलाइजेशन ये जो सिर्फ एक ही जगह पे नॉन जीरो होगा वो जब j इज इक्वल टू n-1 होगा, और ये सिर्फ एक ही जगह पे नॉन जीरो वैल्यू होगी जब j इज इक्वल टू n+1 होगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा? डेल्टा है ये, बाकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाकी हर जगह पे जीरो है और सिर्फ एक ही जगह पे 1 होगा, और ये डेल्टा की टर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास है कोफिशिएंट, जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स है, ये वाले, ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स है। अब इसको हम यूज करेंगे आगे। हमें पता है पर्टर्बेशन इस्तेमाल होनी चाहिए, पर्टर्बेशन अगर इस्तेमाल नहीं है तो आप पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, पर्टर्बेशन का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो पर्टर्बेशन इस्तेमाल का मतलब इस केस में ये है कि ये जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वो है एनर्जी डिफरेंसेस हैं, ये जो एलिमेंट है ना ये इसके मैट्रिक्स के, ये स्मॉल होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस ऑफ द आइगन स्टेट्स। तो यहाँ पे nth आइगन स्टेट्स है ना, n और n+1 है, तो इनके दरम्यान में जो ये जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल के दरम्यान में, n और n+1 के दरम्यान में, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये nth एलिमेंट, ये उसे स्मॉल होना चाहिए। पर्टर्बेशन का स्मॉल होने का मतलब ये है, दो जो कॉरस्पॉन्डिंग nth स्टेट है उनके एनर्जी डिफरेंस से ये जो ये एलिमेंट है ये कम होना चाहिए, ठीक है। अब आओ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पे, यहाँ पे जीरो आना है, यहाँ पे
टू 1 ये होगा, ये 0 है या नॉट है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन में आपको पता है ये होती है एन फर्स्ट ऑर्डर, एच प्राइम को सैंडविच करते हो और एन होता है और यहाँ पे भी एन होता है। तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, दोनों की वैल्यू ये भी एन है और ये एन बराबर है दोनों, 1 1 2 2 Yes, 3 sir. 1 4 1 4 6 6। तो आप ऊपर ये एलिमेंट पे देखो, अगर यहाँ पे जे की वो वैल्यू नहीं है, अगर आप पुट करते हो जे इज इक्वल टू एन प्लस 1, लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, वो तो अपर डायगोनल है, चला जाएगा। ये क्या है, जे इज इक्वल टू एन माइनस 1। मैं ये वैल्यू इस वजह से पुट कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं पे ये जो वैल्यू वो 1 आएगी, बाकी हर जगह पे 0 है। अब लेट से जे इज इक्वल टू एन पुट करते हो तो 0 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जे इज इक्वल टू एन पुट करते हो यहाँ पे भी 0 आएगा। यस ठीक है, तो ये डायगोनल के एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो वो 0 ही है। इस केस में हमारे पास ये 0 आ जाएगा। समझ लो बात कि ये हमने ये जो सैंडविच किया है एग्जैक्टली यही चीज है जो हम पीछे करके कैलकुलेट करते हैं, ये वाली जे तो रन। तो हमें ये बताते हैं कि ये डार्क डेल्टा है, और डार्क डेल्टा हमें बताता है कि जे की वैल्यू जब n प्लस 1 होगी, यानी कि n नहीं होगी, n होगी तो हमें डायगोनल एलिमेंट मिलेगा, लेकिन n प्लस 1 के लिए नॉन जीरो है, तो n माइनस 1 के लिए नॉन जीरो है, बाकी हर जगह पे 0 है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन 0। ठीक, अब बाजू सेकंड ऑर्डर करेक्शन के। सेकंड ऑर्डर करेक्शन में उसका फॉर्मूला आपके पास याद होगा, ये याद नहीं है तो देखा होगा आपने ये इस तरह से, और j डज नॉट इज इक्वल टू n, यस और जब j डज नॉट इज इक्वल टू n होगा तो इसमें डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं। j जब n के इक्वल यस होगा ही नहीं तो डायगोनल एलिमेंट कभी इसमें तो आएंगे ही नहीं नहीं। होगा ठीक है, नहीं। j और n ऊपर ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये जो हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया अंडररूट n डेल्टा j n माइनस 1, जे वाली वैल्यू प्लस अंडररूट n प्लस 1 j n प्लस 1 j और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप सम अप्लाई करो। सम में आपको पता है कि j की वैल्यू अगर होगी n माइनस 1 और या j की वैल्यू होगी n प्लस 1, तभी आपको कंट्रीब्यूशन मिलनी है, अदरवाइज 0 है। तो पहले मैंने सम ओपन किया है, बाकी हर जगह पे 0 है सिवाय दो जगहों पे, कि जब j की वैल्यू n माइनस 1 है तो n माइनस 1 आ गया यहाँ पे, तो ये e n नॉट और यहाँ पे भी नॉट आएगा, यहाँ पे भी नॉट नॉट। तो ई एन नॉट और माइनस यहाँ पे जे था तो यहाँ पे जे की जगह पे आ गया ई एन माइनस 1, तो इधर भी n माइनस 1 और इधर भी n माइनस 1 प्लस सेकेंड टर्म, यहाँ पे जे की वैल्यू हुई n प्लस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 था, यहाँ पे n प्लस 1 जे की जगह पे और यहाँ पे n प्लस 1 वैसे ही था, और यहाँ पे भी जे था तो यहाँ पे भी n प्लस 1 आ गया। तो आपको पता है n माइनस 1 और n प्लस 1 का डायरेक्ट डेल्टा 0, यहाँ पे n प्लस 1 और n माइनस 1 का यहाँ पे 0, यहाँ से सिर्फ एक टर्म आ जाएगी n माइनस 1 n माइनस 1 1 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट n। ठीक है, ये टर्म आपके पास हो गई, इधर से ठीक है। ये 0 हो गई, और इस जगह पे n प्लस 1 n प्लस 1 1, और इसकी जगह इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा n प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है सर। कंजेक्टिव एनर्जी डिफरेंसेस है, n स्टेट और n माइनस 1 के दरमियान में ये वो है डिफरेंस है, और ये क्या है n माइनस n प्लस 1 के दरमियान में। n माइनस। और पता है हार्मोनिक ऑसिलेटरी केस में जो जो वो है एनर्जी डिफरेंसेस हैं वो कांस्टेंट है, और वो क्या है h का 2 मेगा। तो ये n और n माइनस 1 के दरमियान में डिफरेंस होगा h का 2 मेगा, लेकिन यहाँ पे n और n माइनस n प्लस 1 का रिजल्ट होगा माइनस h का 2 मेगा, क्योंकि इसमें आप लोअर से हायर सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसकी जगह पे आ गया h का 2 मेगा, और इसकी जगह पे आ गया माइनस h का 2 मेगा। ठीक हो गया, ठीक है तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर वर्ल्ड में। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड ऑर्डर करेक्शन, तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन मिल गई है। ठीक है, इसको मैं आखिर में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बता रही है। तो सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट कर दी, वो है माइनस
एच माइनस एच कट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और 2m है एम ओमेगा स्क्वायर। अब रह गई फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो चूंकि हमने मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड किए हैं, ये भी हमें फाइंड करने में कोई मसला नहीं होगा। इसका जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का वो ये गिवन है, और ये हम एलिमेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे इस एक्सप्रेशन की जगह पे ये आ गई, ये एक्सप्रेशन सम के साथ, और ये एच कट अंडर एच कट 2m ओमेगा ये भी साथ ही है, ठीक है। और ये जो है जे ये इसके साथ है, ठीक है, स्टेट के। अच्छा, अब आपको पता है कि डार्क डेल्टा जब इससे इसको हिट करेगा जेथ स्टेट को, और ये सम है दरम्यान में, सम ये देखें सम है, तो इधर भी आपको सिर्फ दो कंट्रीब्यूशन मिलेंगी जब जे की वैल्यू होगी n-1 और या जे की वैल्यू होगी n+1। तो आपने सम किया, पहली आपके पास वो सारी जीरोज आई, सिवाय पहली जब j-1 हुई तो j-1 यहाँ डार्क डेल्टा हो गया, और सॉरी n-1 यहाँ पे डार्क डेल्टा हो गया, यहाँ पे n-1 होगा। इसने भी n-1 कर दिया इसको, ये n-1 है। और साथ जब ये स्ट्रेट पे हिट करेगा तो जे की वैल्यू क्या थी ऑलरेडी, किस पे नॉन जीरो है, n-1 पे, तो यहाँ पे भी n-1। इसी तरह ये जब जे की वैल्यू होगी n+1, वहां पे इधर से कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगी, तो यहाँ पे नीचे स्टेट में देखो जे की जगह पे क्या आ गया n+1, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है, और ये स्टेट में जे की वैल्यू वो भी n+1 हो जाएगी, ये भी n+1। हाँ। तो यहाँ पे अब ये आपकी स्टेट आ गई, ये वही दोबारा मैंने पुट कर दिया कंसेक्टिव डिफरेंस एच का 2 मेगा इसकी जगह पे, और इधर से क्या आ जाएगा माइनस एच का 2 मेगा, तो माइनस यहाँ से आप तब शो कर रहे हो, तो नीचे एच का 2 मेगा मैंने बाहर ले लिए, वो उसके रूट के अंदर चले गए, वो आ गया एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो एच कट कैंसिल हो गया, एक ये ओमेगा क्यूब हो गया क्योंकि ऑलरेडी ओमेगा था यहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन आपके पास ये होगी। तो परटर्ब स्टेट है वो कंसेक्टिव जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको कपल किए हुए हैं। जो परटर्ब स्टेट होगी ना हमारे पास nth लेवल में, nth आइगन स्टेट जो परटर्ब होगी वो दो कंसेक्टिव जो अब स्टेट्स हैं, कंसेक्टिव तो नहीं है ये एक दरम्यान में मिस है यहाँ पे nth स्टेट, n-1 और n+1 स्टेट को इसे कपल किया हुआ है। अच्छा, तो जैसे कि अगर आप देखते हो, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि सेकंड आइगन स्टेट में सेकंड आइगन स्टेट कैसे परटर्ब हो, तो यहाँ पे 2 आएगी वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसने 1 और 3 को कपल करके हमारे पास जो परटर्बेशन आती है इन आइगन स्टेट 2 आती है। तो अब आप इसको इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो एनर्जी है असल में वेल की डिक्रीज हो रही है, और वो कैसे डिक्रीज हो रही है, वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अब शिफ्ट होने का भी हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने एक्सरसाइज में नहीं रखा कि वो शिफ्ट किस पे एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो जब ये हमने एनर्जी करेक्शन इसमें फाइंड किया तो एनर्जी डिक्रीज हुई है, ठीक है। आप एनर्जी लेवल में फाइंड इसमें पुट करोगे ना, इसकी एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स है, ये देखिए। इसको जब पूरी आपको एनर्जी लिखनी होगी टोटल, तो ये लिखोगे पहले, और उसके बाद आप उसके साथ लिखोगे आप ये वाली टर्म। तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है सारी लेवल की, डिक्रीज। तो ये देखो ये वेल का जो लोअर है वो शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो ये। तो ये वेल ऑलरेडी था, ये जो ब्लैक आपको पेंसिल में नजर आ रहा है, तो ये जो है परटर्बेशन के बाद है, तो उसने क्या किया है सारे लेवल्स को डिक्रीज कर दिया। जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? नो नो सर। सर।